दीजिएगा। नहीं कोई भी मुख्यमंत्री कैसे नहीं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं महाराज, मुख्यमंत्री के लायक है वो, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। पूरा बिहार को बेच दिया नीतीश जी, काला बाजारी चल ही रहा है, वही सिस्टम लगा हुआ है, दारूबंदी है, बड़े बड़े अफसर लोग कमा रहे हैं, गरीब लोग के जेल में ठेल रहे हैं। गरीब लोग का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना, तो कुर्सी नहीं मिलने वाला है इस बार। सरपंच लायक नहीं, मुखिया सरपंच लायक नहीं है, मुखिया सरपंच लायक वो आदमी नहीं है। नीतीश कुमार पलटू चाचा है, केवल कुर्सी के लिए मरते हैं, न उनको प्रधानमंत्री बनने देंगे और न ही मुख्यमंत्री बनने देंगे हम लोग। मुख्यमंत्री तो ऐसा सुन रहे हैं कि भतीजा के बनाएंगे, वो बनने ही वाले नहीं है। भतीजा कहाँ है उनको? भतीजा तो चाहे सुनो, अरे वो कुर्मी जाति से और यादव जाति से भतीजा कहाँ? विधानसभा में क्या बोला था, क्या कुछ बोला था, कहा था ना बोला था ना जे कि इनको अपना डीएनए चेक कराएं, इनका बच्चे एगो लड़का है कि नहीं, इनका वो भतीजा हो गया, इनका बेटा खत्म हो गया। कह रहे हैं कि वो यादव है वो कुर्मी है, तो अब तो दोनों एक हो जाए हैं, तो मतलब लोग भी तो अब सपोर्ट करेगा ना यादव के। हाथी या गधा एक जगह बैठेगा तो एक हो जाएगा ना, बताइए ना आप हमको। जब से इन्होंने आरजेडी के साथ गए हैं उस दिन से देख लीजिए क्या दशा हो रहा है। उपिंदर जी को सर्वनाश करने वाला यही है, लालू यादव कुशवाहा का विरोधी, नीतीश कुमार कुशवाहा का विरोधी। लवकुश ना चलेगा, नहीं चलेगा, लवकुश कहाँ है, वोट के लिए अपना मन से जुड़े थे। सुनिए, लवकुश चलेगा, एक मिनट सर सुनिए ना, लवकुश चलेगा, लवकुश चलेगा, लेकिन नीतीश बाबू जो है से न लव का नेता है और न कुश का नेता है, ठीक है। जैसे बीजेपी के लोग ही कुछ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप भुला जाते हैं, बात सही है, बातें भुला जाते हैं, बात सही है, बात सही है। 60 वर्ष जब होता है आदमी को तो उनका दिशा निर्देश खो चुके हैं। गाजवा जब पी लेते हैं तो उड़ा जाते हैं। वो देखे हैं ना, स्टेज पर गए थे जगदेव बाबू के शहादत में, स्टेज पर पिछिल गए थे, गाजवा पी नहीं थे, गाजवा पी लेते ना। वो कैसे आप लोग जानते हैं ना, हम लोग सारा जनता जानता है, पूरा बिहार जानता है। सुबह उठ के गांजे के मान गिरावे करते हैं, गांजा पीते हैं, गजरी है, सुबह उठते हैं तो गांजे के भोग लगावे करते हैं। उन्हीं के लोग कहते थे गांजा पीते थे, नीतीश कुमार तो अपना दिमाग से चलते नहीं है, तो बस अब तब किनकर दिमाग से चलते हैं, वो तो तेजस्वी तेज प्रताप से चलते हैं। नीतीश कुमार को 4 गो कंधा देने वाला व्यक्ति है, मरने के बाद कंधा दिया जाता है। आज वही बोल रहे हैं भाई, बोला नहीं, शुभ तो बोल ही रहे हैं, शुभ कहाँ बोल रहे हैं, शुभ बोल रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं जनता उनके लिए? अगर हमारे लिए शुभ सोचते हो तो एकदम हम सोचते। 4 आदमी का नाम आप ले रहे हैं, 4 आदमी के नाम कौन ले रहा है? बाबू ललन बाबू हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ हूँ। देखिए हाजीपुर में मैं पहुंच चुकी हूँ और जिस तरह से अभी नीतीश कुमार जी का हो रहा है कि भाई अब इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे पता ही नहीं चल रहा है। पहले बीजेपी के साथ थे, फिर आरजेडी के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब से दिल्ली में भोज खा के आए उस समय से समीकरण ही बदल गया है। लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर पलटी मारेंगे। हाजीपुर के लोगों से हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? गणेश सिंह। धनेश जी, मुझे ये बताइए कि जो यादव है और जो कुर्मी है, चाहे लवकुश जो कह ले, क्या अब नीतीश कुमार जी के लालू जी के साथ में होने से इन लोगों का जो पहले का मनमुटाव था, क्या ये लोग एक साथ हो सकते हैं? नहीं, एक साथ कभी नहीं हो सकते। काहे? नेता सब मिल गए हैं तो कहीं नहीं। नहीं, हम लोग उपिंदर कुशवाहा के साथ हैं, उपिंदर कुशवाहा के साथ रहे। वो तो ठीक है, उपिंदर कुशवाहा के साथ है। नीतीश जी जो आरजेडी में जाके मिल गए तो उनकी जनता भी, यानी कि कुर्मी की अगर हम बात करें तो क्या बात? नीतीश जी तो कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, अभी बीजेपी में चले जाते हैं, अभी लालू यादव, इस पे जनता भरोसा कैसे करे? जनता लालू यादव को सपोर्ट करेगा कि नहीं? कुर्मी ललटेन छाप को सपोर्ट करेगा कि नहीं? हाँ? कुर्मी जाति जो है वो लालू यादव को सपोर्ट करेगा कि नहीं? कौन? नीतीश जी कुर्मी कभी नहीं करे, कभी नहीं करे। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। नीतीश कुमार जब से दिल्ली से आए हैं तब से फिर से लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ में आ जाएंगे। देखिए वो जाएंगे तो यो उनको कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी में। वहाँ बीजेपी में कुछ नहीं मिलने वाला है उनको। अब दिखावे के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में कुछ होने जाने वाला नहीं है उनका। अब बीजेपी में कुछ उनको होने जाने वाला, जाएंगे तो ये उनको यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है बीजेपी में। है कि उनका मन बदला हो कि भाई छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा वहाँ गया है तब हम भी चले। उनको मन बदलने से बीजेपी उनको रखने नहीं जा रही है इस बार, एकदम क्लियर है, तय है, नहीं रखेगी।
अगर रख ली तो क्या होगा? नहीं रखेगी, रख लेगी तो जनता नहीं उनको पसंद करेगा ना, जनता नहीं पसंद कर रहा है ना इस बार उनको। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमेशा वैशाली जिला में देखिए, लालगंज में परसों भी 2 का मर्डर हुआ है। लालगंज में हमेशा मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है। एक्सिस बैंक लुटाया है 8 दिन पहले लालगंज में। तो नीतीश जी के मतलब आरजेडी में जाने से ही तो हुआ है? हाँ, उनके जाने से हुआ है, जाने से ही हुआ है ना। पहले ठीक थे, वो आए थे तो उनका रुतबा अलग था, लोग सपोर्ट की दिया था। लेकिन अभी शासन में है, लेकिन मुखौटा बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर अरविंद कुमार। प्रोफेसर जी हैं, प्रोफेसर जी हैं। चलिए हम मतलब ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा है। जो मेरा क्वेश्चन जो है वो बताइएगा आप अच्छा से। क्या वाकई में नीतीश जी का यहाँ पर लालू जी से जब से मिले हैं तब से ये इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। हाजीपुर में ही दिन रोज बरोज हत्या का दौर चल रहा है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई हत्या हो जा रहा है। तो कानून व्यवस्था तो एकदम ध्वस्त हो गया है। और भ्रष्टाचारी तो सरकार है ही। आपको बालू आपको 2000 स्क्वायर फीट में नहीं मिलेगा, और वही 6000 में लीजिएगा तो जितना खोजिएगा उतना मिल जाएगा। दारू की भी वही स्थिति है। दारू भी जहाँ खोजिए वहाँ मिल जाएगा। यह सब जो है सरकार द्वारा प्रायोजित है। सरकार ने ही इन चीज़ों का मतलब कालाबाजारी शुरू कर, दारू हो या बालू हो, इसका जो कालाबाजारी है वह सरकार द्वारा प्रायोजित है। कम कीमत पर सामान जो उपलब्ध था उसको रोक करके और ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है। जनता त्राहिमाम है। एक बात बताइए कि आप लोगों के नेता का गृह जिला है, सांसद भी पशुपति पारस हैं यहाँ के, काम कितना यहाँ पर हुआ है? काम देखिए, भ्रष्टाचार ये हो रहा है तो पशुपति पारस भी सांसद हैं तो थोड़ा सा इसको ये नहीं करते हैं? नहीं, काम तो जो प्रोसेस में होता है वो प्रोसेस से काम हो रहा है, इसी नहीं है बात। केंद्र सरकार द्वारा जो जब तक दोनों सरकार ज्वाइंट था उस समय कार्य बढ़िया हो रहा था। लेकिन अभी जब से लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार का गए हैं, लालू प्रसाद के साथ, उस समय से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और काम। अच्छा, उम्मीद अब क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार फिर से क्या पलटी मारेंगे, बीजेपी में आएंगे? आते हैं तो कितना स्वागत। जहां उपेंद्र कुशवाहा रहेगा नीतीश कुमार का दाल नहीं गलने वाला है। अब उपेंद्र कुशवाहा जहां है वहां नीतीश कुमार का नो एंट्री लग गया है। वो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कोई भी यहाँ राजनीति में सब कुछ संभव होता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के रहते संभव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? उपेंद्र कुशवाहा के साथ जैसा उन्होंने किया है, उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की साजिश की है। कैसे उपेंद्र कुशवाहा स्वीकारेंगे नीतीश कुमार को? जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के गए थे उसी भ्रष्टाचारी सरकार से हाथ मिला लिया। की बात करते थे हमेशा नीतीश कुमार। कुछ पूरा का पूरा कुछ उपेंद्र कुशवाहा के झंडा के साथ है। लॉ है, लॉ तो अब उसमें भी डिवाइड है। वो भी आरसीपी सिंह आ गए हैं इधर, तो वो भी लॉ भी टूट गया है। लॉ भी उनके साथ नहीं है, और खास करके उनके साथ नहीं है। लालटेन पकड़े हैं नीतीश जी इसलिए। और जो मुख्य वोट बैंक था उनका अति पिछड़ी का, वह लालू के विरोध में उनको वोट करता था। जब से लालू के साथ चल गए हैं, उन भ्रष्टाचारी सरकार, आतंकी सरकार के साथ चले गए हैं, वह डरे महसूस कर रहे हैं। और इसी को अपने अंडर में करने के लिए, उनको यह आश्वासन देने के लिए कि तुम डरो नहीं, उपेंद्र कुशवाहा तुम्हारे साथ है। उपेंद्र कुशवाहा झंडा लेके पूरा बिहार में चल चुका है। इस बार जनता का मूड क्या है? किसको वो सांसद यहाँ पर बनाएंगे? जनता तो चिराग पासवान को खोज रही है। अगर चिराग पासवान जी आ जाएंगे, इनका तो राजनीतिक करियर अब समाप्त है। पशुपति कुमार पारस जी का लास्ट पोजीशन में है। भतीजा को अपना सौंप दे सत्ता और राज्यसभा चले जाए। लग रहा है हाँ, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आप लोग को भी मन है कि वही बने? जरूर। ये हाजीपुर का भी मिजाज कैसा है? किसको सपोर्ट करेगी? एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में, वो तो सही एनडीए के पक्ष में है। तो जो काम यहाँ पर हुआ है, जितना पशुपति पारस यहाँ के सांसद है, अब क्या उम्मीद है? मतलब नया पीढ़ी आना चाहिए? आना बिल्कुल आना चाहिए। कौन? चिराग? अच्छा, चिराग आएंगे यहाँ पे? पशुपति पारस जी काम नहीं उतना हुआ है, उनसे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अब सकते नहीं है, उम्र हुआ, उनका भतीजा तो है ही। अच्छा, बूढ़ हो गए? बूढ़ हो गए। हाँ, चिराग पासवान। चिराग पासवान। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को क्या लग रहा है कि मतलब सपोर्ट किसको करोगे? हम चिराग पासवान के सपोर्ट कर। आप चिराग पासवान के सपोर्ट करेंगे? अच्छा, और आप लोग? आप बोल रहे हैं भाजपा के सरकार आना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। लोग प्लान बनाए हुए हैं, उनको वोट मिलेगा
प्रधानमंत्री नीतीश जी को नहीं बनने दीजिएगा? नीतीश जी तो चौपट कर दिए, हर इंसान को बेइज्जती करा करके रख दिए। नीतीश जी बेइज्जती करा कर रख दिए दारू शराब का चक्कर में, बर्बाद दारू शराब के चक्कर में हर इंसान को जेल जाना पड़ा। कमीना गया तो कोई बात नहीं है, धसा दिए। कन्वेंट से बुझिया गया, सरकारी स्कूल गरीब को जो था से अस्पताल में चला गया। नीतीश जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दीजिएगा? ऐसा ही नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री लायक कैसे नहीं? प्रधानमंत्री की बात करते हैं महाराज, मुख्यमंत्री के लायक है वो, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो उनको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता, लेकिन वो मुख्यमंत्री लायक बनने लायक है ही नहीं, उनको प्रधानमंत्री का पद कहाँ से दिया जाएगा? सपना देख रहे हैं। और क्या मतलब बेच के खा जाएंगे, जो भी बचा हुआ है से बेच के खा जाएंगे। ऐसे जनता का हम रिफंड देते रहे हैं नीतीश जी, उनको हटना है। पूरा बिहार को बेच दिया नीतीश जी, काला बाजारी चल ही रहा है, वही सिस्टम लगा हुआ है, दारूबंदी है, बड़े बड़े अफसर लोग कमा रहे हैं, गरीब लोग के जेल में ठेल रहे हैं। गरीब लोग का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना? तो सबसे ज्यादा नुकसान है। अच्छा, नीतीश जी फिर बीजेपी में चला तो ऐसा हो नहीं सकता है, बीजेपी में जावे नहीं करेंगे, जाएंगे तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं करेगा, कोई सिस्टम नहीं बन रहा है जाने का। घूम रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम बोले ना एक बार कि मुख्यमंत्री का लायक नहीं, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता जान गया है कुर्सी नहीं मिलने वाला है इस बार। सरपंच लायक नहीं, मुखिया सरपंच लायक नहीं है, मुखिया सरपंच लायक वो आदमी नहीं है। कुमार जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को ही खराब करेंगे वो। जिस पार्टी में अगर बीजेपी के साथ भी आ जाता है, हालांकि बीजेपी अब उनको तो आने देगा नहीं, लेकिन अगर वो इनकेस अगर बीजेपी के साथ भी आ जाते हैं तो बीजेपी का ही वोट काटेंगे ये, काहे कि इनका चेहरा इतना मतलब हो गया है ना, ये नहीं चाहते। तो भोज खा के दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से कौन आए हैं? नीतीश जी मोदी सरकार के पास वो गए थे भेंट करने के लिए ना, लेकिन वो रहेंगे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं नहीं बनेंगे ना, हम लोग बनना ही नहीं देंगे। किनके साथ भोज खा के आए हैं? गए थे ना? कहाँ गए थे? कौन बुलाया था उनको भोज खाने के लिए? निमंत्रण मिला था उनको आने के लिए। क्यों मिला था निमंत्रण? एक सीएम के तौर पर उनको निमंत्रण दिया गया था। बस बाहर में तो अब सब लोग कह रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर से बीजेपी में जाए। हम मुस्कुरा के हम एक चीज बताते हैं, आपके सामने खड़ा होकर फोटो खिंचा लेंगे तो क्या हम पत्रकार हो गए? हैं? नीतीश जी जो वहाँ गए हैं वो भोज खाने के लिए गए थे, राष्ट्रपति उनको आमंत्रण दिया था, उस आमंत्रण पर वो गए थे, लेकिन उनको पार्टी में शामिल करने के लिए नहीं बुलाया गया था। उनसे कोई पार्टी में उनके लिए कोई जगह भी नहीं है। अगर उनको जगह देते हैं तो उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। सुनिए ना, जिस चीज के लिए नीतीश बाबू संघर्ष किए थे 94 से लेके 5 तक के, वह चीज को जैसे धूमिल कर दिए। वो हम लोग जो जिस आशा से इनके साथ जुड़े थे और इनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाए थे, वह चीज को खत्म कर चुके हैं। 10 तक के वो ठीक थे, 10 के बाद जैसे वो कुर्सी के लिए मरने लगे, हम लोगों के लिए नहीं और आम आदमी के लिए नहीं, अपने लिए। पहले जनता के लिए मरते थे जी। 5 से लेके 10 तक के जनता के लिए कार्य किए थे वो, लेकिन 10 के बाद जो कार्य किए हैं वो अपने लिए किए हैं, केवल कुर्सी के लिए किए हैं। आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार पलटू चाचा है, केवल कुर्सी के लिए मरते हैं। न उनको प्रधानमंत्री बनने देंगे और न ही मुख्यमंत्री बनने देंगे हम लोग। मुख्यमंत्री तो ऐसा सुन रहे हैं कि भतीजा के बनाएंगे, वो बनने ही वाले नहीं है। भतीजा कहाँ है उनको? भतीजा तो चाहे सुनो, अरे वो कुर्मी जाति से और यादव जाति से भतीजा कहाँ? वो भतीजा सुनिए, अरे सुनो, भतीजा को बुला वो भतीजा जो है, वो भतीजा भरी सदन में विधानसभा में क्या बोला था? क्या कुछ बोला था? कहा था ना बोला था ना ये कि इनको अपना डीएनए चेक कराएं, इनका बच्चे एगो लड़का है कि नहीं इनका। वो भतीजा हो गया, इनका बेटा खत्म हो गया और उसके साथ में जाकर राजनीति कर रहे हैं अब केवल कुर्सी के लिए। बिहार में 5 से पहले 10 तक के क्राइम समाप्त था, दारू बंद किए, 2 करोड़ जनता के जैसे यहाँ पर जैसे रोजगार छीन लिए।
और जो गरीब गुरबा है उसको 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के लोभ दे के दारू बेचवाने लगा। आप कह रहे हैं कि वो यादव है वो कुर्मी है, तो अब तो दोनों एक हो जाए हैं, तो मतलब लोग भी तो अब सपोर्ट करेगा ना यादव के। हाथी या गधा एक जगह बैठेगा तो एक हो जाएगा ना, बताइए ना आप हमको। हाथी और गधा एक जगह बैठेगा तो एक हो जाएगा। आप कहिएगा जी हाथी है, गधा को कहिएगा कि ये हाथी है, चाहे हाथी को कहिएगा गधा है, नहीं कह सकते हैं। अब तो हो ही रहा है कि कुर्मी यादव एक जगह हो गया। नहीं, कहने से थोड़े हो जाएगा, हमको बोलने से थोड़े हो जाएगा। तो एक साथ हम लोग का सपोर्ट में नहीं है, यादव भी सपोर्ट में है हम लोग का, एकदम सही सपोर्ट है। काहे गुस्साल है भाई आप लोग, इतना काहे गुस्साल है? इतना नीतीश जी पे काहे गुस्सा है? नीतीश कुमार पे इतना काहे गुस्सा है? नीतीश जी आप बोलिए। नीतीश जी का कार्यक्रम जो है वो सारी जनता देख रही है। उन्होंने पंचायत में दारू पहले खुलवा दिए, अब उसके बाद बंद करवा दिए। दारुए पे गुस्सा पहले बिल्कुल आप एक्सीडेंट जो हो रहा है आप देख लीजिए, रोज दिन आप वैशाली जिला में, आप तो पत्रकार है, कितना क्राइम हत्या हो रहा है, रोज दिन हत्या हो रहा है इनके शासन में। जब से इन्होंने आरजेडी के साथ गए हैं उस दिन से देख लीजिए क्या दशा हो रहा है। उपिंदर जी को सर्वनाश करने वाला यही है जो पार्टी बना विलय करके उसके बाद मैंने इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है जो सर्वनाहक इनको किए। जो मंत्री था उस व्यक्ति को बुलवा के धराशायी करने का काम किया। लालू यादव कुशवाहा का विरोधी, नीतीश कुमार कुशवाहा का विरोधी, कोयरी कुर्मी एक करते थे। शकुनी चौधरी जिस समय प्रदेश अध्यक्ष समता पार्टी बनाने का काम किया, जब देखा जाए मुख्यमंत्री बनने वाला है, लालू प्रसाद किसी तरह से छलबाजी करके हटाने का काम किया। जब देखे कि जो उपिंदर कुशवाहा हमको पटकेगा, औकात बता दिया था इस चुनाव में, तो इन्होंने क्या किया, जब तुमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्या किए इन्होंने, पार्टी के विलय करा दिया। उसके बाद अब अगला सीएम तेज प्रताप होगा, तेजस्वी होगा। यह सोच लीजिए, सपना में ये लोग देख रहे हैं, आने वाला नहीं है। यहाँ मोदी की सरकार बनेगी पार्लियामेंट में, और बिहार में भी भाजपा की सरकार होगी। हाँ, एनडीए गठबंधन जिसमें सब लोग हैं, उपिंदर जी लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन को समर्थन करते हैं, इनसे चलने वाला नहीं है। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर, आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति से बिहार नहीं चल सकता है, क्या देश चला सकता है? एक दारू इनसे बंद हो रहा है, रोज दिन लाइन कटता है, रोज दिन ट्रक कटती है, और प्रशासन के द्वारा ट्रक। आप सोच सकते हैं मैडम, आप सोच सकते हैं जब बॉर्डर पर से दारू कैसे आया, बॉर्डर पर पुलिस है, फिर दारू का ट्रक कैसे घुस गया, क्यों कैसे घुस गया? वहाँ पुलिस है, आपका घूसखोर है, पुलिस घूसखोर है। और कुछ नहीं कहना है, नीतीश बाबू अब जाएंगे और फिर दोबारा। एक सवाल है, जिस तरह के अभी सब लोग कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी के लोग ही कुछ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब भुला जाते हैं, बात सही है, बातें भुला जाते हैं। बात सही है, बात सही है। 60 वर्ष जब होता है आदमी को, तो उनका दिशा निर्देश खो चुके हैं, और सत्ता प्यारा है, सत्ता प्यारे है। वह सत्ता के चलते हैं, उनका माइंड काम कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। वह बोल सकते हैं, कुछ पीते हैं, मान लीजिए गाजवा जब पी लेते हैं तो उड़ा जाते हैं। वो देखे हैं ना, स्टेज पर गए थे जगदेव बाबू के शहादत में, स्टेज पर पिछिल गए थे, गजवा पी नहीं थे, गजवा पी लेते ना, वो गजवा पीते, गजरी है ना, वो जानते हैं ना, हम लोग सारा जनता जानता है, पूरा बिहार जानता है। सुबह उठ के गांजे के मान गिरावे करते हैं, गजवा पीते हैं, गजरी है। सुबह उठते हैं तो गांजे के भोग लगावे करते हैं वो। उसके बाद में गजवा पिछिल गए, डगमग करते रहते हैं, काहे नहीं कैसे कराते हैं, क्योंकि गांजा गजरी है, ये एक नंबर गजरी है। भूजा पार्टी चलता था, उनका जो भूजा पार्टी चलता था, उन्हीं के जो पहले लोग थे वही कहते थे कि गांजा पीते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के लोग कहते थे कि गांजा पीते थे। नीतीश कुमार तो अपना दिमाग से चलते नहीं है, तो बस अब तब
किनकर दिमाग से चलते हैं? वो तो तेज प्रताप से चलते हैं। व्यक्ति है उसी के अनुकूल चलते हैं। नीतीश कुमार को 4 गो कंधा देने वाला व्यक्ति है, मरने के बाद कंधा दिया जाता है। आज वही बोल रहे हैं भाई? नहीं, शुभ तो बोल ही रहे हैं, अशुभ कहाँ बोल रहे हैं? शुभ बोल रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं जनता उनके लिए? अगर हमारे लिए शुभ सोचते हो तो एकदम हम सोचते हैं। 4 आदमी का नाम आप ले रहे हैं? 4 आदमी के नाम कौन ले रहे हैं? बाबू ललन बाबू हैं, अशोक बाबू हैं, विजय चौधरी हैं, यही लोग हैं। और यही लोग हैं। संजय झा तो है ही है, तो अब क्या कहें, यही लोग हैं। यही लोग उनको 4 गो कंधा देंगे। जिस समय पार्टी का गठन हुआ था, एगो रूम में हाजीपुर में ही बैठ के खाते थे भूजा और विचार करते थे कैसे पार्टी जैसे बढ़ेगा। उस समय उपेंद्र कुशवाहा था उनके साथ। उपेंद्र कुशवाहा ने सब चीज किए और जब उपेंद्र कुशवाहा का बारी आया, विपक्ष के नेता बना दिए, ठीक है, लेकिन चुनाव जाकर हरा दिए बेगूसराय, यहाँ उजियारपुर से चुनाव जाकर हरा दिए। कहला नीतीश बाबू हराए, अगर ये चुनाव जीतेगा तो मुख्यमंत्री यह ना बन जाएगा, इसलिए इसको चुनाव हराओ पहले। तो कोयरी के ठेंगा दिखाए हैं वो। खिलाड़ी हैं? जी जी, खिलाड़ी है ना, तो ऐसा ही खिलाड़ी नहीं रहते तो यही काम करते हो। के ठेंगा दिखाए हैं तो इस बार कोई ठेंगा दिखाएगा। कुशवाहा भी इस बार उनको ठेंगा दिखाएगा। अगर मुख्यमंत्री लव कुछ ना चलेगा, नहीं चलेगा। लव कुछ कहाँ है? वोट के लिए वो तो अपना मन से जोड़े थे। सुनिए, लव कुछ चलेगा। 1 मिनट सर सुनिए ना, लव कुछ चलेगा, लव कुछ चलेगा, लेकिन नीतीश बाबू जो है से न लव का नेता है और न कुछ का नेता है, ठीक है। अब वो पलटू मार नेता है और सत्ता प्यारा कुर्सी भोगी आदमी। लव कुछ के नेता कौन है? लव कुछ के नेता उपेंद्र कुशवाहा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा, जो जिनका भी प्रोग्राम हो रहा है वही उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी। मतलब नीतीश कुमार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और इनका डफली खत्म से बोरिया बस्तर बांध के चले जाए नालंदा, बीच इनका कोई उपाय नहीं है। बस वही मोट में रहना। चले देखिए, हाजीपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हाजीपुर की जनता का क्या मिजाज है आपने सुना ही कि भाई नीतीश कुमार के नाम से ही काफी आक्रोश में आ रहा है कि भाई मुखिया नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। चलो अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।